हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के अंदर देश का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनने वाला है। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में मंजूरी जो है वो दी है फॉर सेटिंग अप कंट्रीज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क। आगे समझेंगे क्या होता है जियोलॉजिकल पार्क। ये बनाया जाएगा जबलपुर जिले के लम्हेटा गांव में, जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो जबलपुर जिला राज्य है मध्य प्रदेश, और जबलपुर जिले में लम्हेटा गांव में जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। और इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए भी सैंक्शन किए हैं टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द जियोलॉजिकल पार्क। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए के अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है। ये पूरा का पूरा पार्क जो है ये लम्हेटा गांव में 5 एकड़ में बनेगा, और ये जबलपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर होगा। यानी कि मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये लम्हेटा गांव के अंदर ये पार्क बनाया जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क को बनाने को अनुमति मिली है। जियोलॉजिकल पार्क क्या होता है वो समझना जरूरी होगा। भूवैज्ञानिक उद्यान। अब जियोलॉजिकल पार्क की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहा जाता है एन एरिया विच इज सुटेबल फॉर द एडवांसेस एंड प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ जियोलॉजिकल हेरिटेज। तो यहां पर सबसे ज्यादा बल जिस शब्द पे दिया जा रहा है वो है जियोलॉजिकल। जियो शब्द का अर्थ जो है वो पृथ्वी से है, अर्थ से है। आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कि जियोग्राफी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। तो जियोलॉजी को स्टडी करना इन अ सस्टेनेबल वे एंड मेकिंग इट्स यूज फॉर इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। वो सारे के सारे इलाके जो भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण के लिए काम करते हैं, जहां पे जियोलॉजी को, पृथ्वी के बारे में जानकारी को संजो के रखा गया है, और ये एक इंपॉर्टेंट जरिया बन सकता है आर्थिक विकास का। उस एरिया को जियोलॉजिकल पार्क जो है वो कहा जाता है। जियो पार्क यूज द हेरिटेज टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ क्रिटिकल इश्यूज फेसिंग सोसाइटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ अवर डायनामिक प्लेनेट। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको समाज जो है वो फेस कर रहा है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जियोलॉजिकल पार्क जो है वो हेरिटेज इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से हमारा ये डायनामिक प्लेनेट जो है इसकी उत्पत्ति हुई, इस बारे में जानकारी जो है जियोलॉजिकल पार्क से दी जाती है। देयर आर ग्लोबल जियोलॉजिकल पार्क्स एंड नेशनल जियोलॉजिकल पार्क्स। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जियोलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं। तो इट इज यूनिफाइड एरिया दैट एडवांसेस द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ जियोलॉजिकल हेरिटेज। अब जियो हेरिटेज, जियोलॉजिकल को हमने समझने के लिए शब्द हमने बार बार यूज किया, वो था जियो हेरिटेज। यानी कि वो इलाका जहां पर जियोलॉजिकल हेरिटेज होगी उस एरिया में जियोलॉजिकल पार्क बनेगा, ताकि उस जियो हेरिटेज का इस्तेमाल हम करें इकोनॉमिक वेलबींग के लिए और सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। तो जियो हेरिटेज क्या है? इट रेफर्स टू जियोलॉजिकल फीचर्स विच आर इनहेरेंटली और कल्चरली सिग्निफिकेंट बिकॉज दे ऑफर इंसाइट इन टू अर्थ्स एवोल्यूशन और हिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और कैन बी यूटिलाइज फॉर एजुकेशन। यानी कि ऐसे एरियाज जहां से हमको सांस्कृतिक रूप से पृथ्वी के विकास के बारे में या पृथ्वी विज्ञान के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, वो एरियाज जो है वो जियो हेरिटेज कहलाते हैं। और इन ही एरियाज में सेलेक्टेड एरियाज को डेवलप करके जियोलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकली एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स भी बन सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जियो हेरिटेज साइट्स तो बहुत सारी हैं, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन देश के अंदर जियोलॉजिकल पार्क अभी एक भी नहीं था, तो पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। ये जो लम्हेटा एरिया है, लम्हेटा घाट जिसे कहते हैं, ये ऑलरेडी यूनेस्को द्वारा जियो हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज। आज भी यहां पर भू विरासत की एक प्राकृतिक विरासत जो है वो मौजूद है। इस वजह से इसको यूनेस्को की जियो हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है।
क्या हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, यहां पर अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में जानकारी हमको मिलती है। और कुछ समय पहले यहां पे सेवरल डायनासोर फॉसिल्स हैव बीन फाउंड इन नर्मदा वैली, पर्टिकुलरली इन बेड़ा घाट एंड लमेटा घाट एरिया ऑफ जबलपुर। तो लमेटा घाट जहां पे ये पार्क बनाया जा रहा है वो, और बेड़ा घाट इलाका, बेड़ा घाट से कहा जाता है, इन इलाकों में बहुत पुराने डायनासोर के फॉसिल्स जो है वो पाए गए हैं। First dinosaur fossils were collected from Lamheta by Indian Civil Services officer William Sleman in 1828। तो विलियम स्लेमन द्वारा, ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, विलियम स्लेमन द्वारा 1828 में डायनासोर के जीवाश्म जो है वो कलेक्ट किए गए थे। इसके द्वारा एक इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे जिनका नाम विलियम स्लेमन था, और इस वजह से डायनासोर के फॉसिल से लेकर के धरती के एवोल्यूशन तक के इंपॉर्टेंट ट्रेसेस जो है वो यहां पे मिलते हैं। इस वजह से इसको जियोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। तो यूनेस्को ने लम्हेटा को जियो हेरिटेज साइट जो है वो रिकॉग्नाइज किया है। और किसी भी एरिया को जियो हेरिटेज साइट अगर बनाना हो तो उसमें देश के अंदर इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक पेरेंट बॉडी है which is making efforts towards identification and protection of geo heritage sites, national geological monuments in the country। तो भारत के अंदर जितनी भी भू विरासतीय स्थल हैं, जियो हेरिटेज साइट्स हैं, उनकी कंजर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन में अगर कोई बॉडी अहम भूमिका निभाती है तो वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही एफर्ट्स के कारण लम्हेटा जो है उसको जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा और बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं भारत के अंदर जो जियोलॉजिकली हेरिटेज साइट्स जो है वो मानी जाती हैं, जिसमें मैरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क है छत्तीसगढ़ में, शिवालिक वर्टिब्रेट फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क राजस्थान में, पिलौ लावा इन कर्नाटका, ए पर्चियन अनकन्फॉर्मिटी एंड तिरुमला हिल्स इन आंध्र प्रदेश, और लोनार लेक इन महाराष्ट्र। तो ये सारे के सारे एरियाज जो है ये जियो हेरिटेज साइट्स है। जियो हेरिटेज साइट्स कौन आइडेंटिफाई करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसमें से अब एक जियो हेरिटेज साइट जो कि लम्हेटा घाट है, वहां पे ये जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। Though Geological Survey of India has identified 32 sites as national geological monuments, there was not a single geological park in India which was recognized by UNESCO। तो देश के अंदर 32 नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स थे, लेकिन एक भी मॉन्यूमेंट ऐसा नहीं था जहां पर जियोलॉजिकल पार्क हो, और अब पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। तो ये सारी की सारी एफर्ट जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो एक सरकारी संगठन है विच इज अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। खान मंत्रालय से ये जुड़ा हुआ है फॉर कंडक्टिंग जियोलॉजिकल सर्वेज एंड स्टडीज। पृथ्वी के बारे में सर्वेक्षण और अध्ययन करने के लिए इस विभाग को बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के साथ में एसोसिएटेड एक बॉडी है। इसको 1851 में बनाया गया था टू फाइंड कोल डिपॉजिट फॉर रेलवेज। रेलवेज के लिए कोयला भंडार खोजने के उद्देश्य से इसको सेटअप किया गया था। आज ये देश के 6 रीजनल ऑफिसेज में लोकेटेड है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, और उसके अलावा रीजनल ऑफिसेज हैं लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में। तो ये सारे एरियाज में इसके रीजनल ऑफिसेज मौजूद है। कोलकाता में ये हेडक्वार्टर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उद्देश्य है जितने भी एरियाज जो जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्रोटेक्ट करना। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ही अब लम्हेटा घाट में जियोलॉजिकल पार्क जो है वो बनाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर जाकर के आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।